ओम नमः शिवाय। जाप की सही संख्या और सही समय। 5 अक्षर हैं, पर पांचों में प्रलय है। न में नाश है, म में मोक्ष है। जो इन 5 अक्षरों को समझ के जपे, उसके लिए हर सांस एक विजय। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मंत्र की जो शायद हर हिंदू घर में है, किसी न किसी रूप में गूंजा जरूर होगा। ओम नमः शिवाय। पर सवाल ये है, इसे जपे कैसे, कितनी बार जपें और सबसे जरूरी कब जपें इस मंत्र को। क्योंकि दोस्तों, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होता, मंत्र एक अनुशासन होता है। और अनुशासन में अगर विधि सही हो तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं विस्तार से। पहली बात, संख्या। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है संख्या। शास्त्रों में जिस संख्या का सबसे ज्यादा उल्लेख होता है, मिलता है, वो है 108 बार। यानी अब सवाल उठेगा 108 ही क्यों। हम बात करें भाई, संख्या कितनी होना चाहिए, 108 होना चाहिए। 108। अब कोई कहता भाई हमें 108 ही क्यों, हम एक माला ही क्यों करें, हम 10-11 माला क्यों ना करें। 11 माला करें, 21 माला करें, 51 माला करें, कितनी माला करें, हम 108 ही क्यों करें। तो सुनिए, माला में 108 मन के होते हैं और माना जाता है कि मनुष्य की एक सांस में, यानी एक श्वास प्रवास के चक्र में ऊर्जा के जितने कंपन होते हैं वो इस संख्या से जुड़े हैं, यानी 108। सिर्फ एक गिनती नहीं, एक ब्रह्मांडीय लय है। अगर समय कम हो तो कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करने की परंपरा है। और जिसके पास समय और समर्पण दोनों हो, वो 11 माला है, यानी 1188 बार तक जप करते हैं। खासकर सावन सोमवार, महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों पर। याद रखिए दोस्तों, संख्या बड़ी हो या छोटी, एकाग्रता सबसे बड़ी संख्या है। बिखरे मन से किया हुआ 1000 जाप उतना असर नहीं करता जितना एकाग्र मन से किया हुआ एक जाप करता है। हमें एकाग्रता के साथ में जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं समय की। शिव जी को सबसे प्रिय माना गया है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले। आप सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पहले उठिए, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। ये फैक्ट है, क्योंकि इस समय प्रकृति खुद मौन होती है। ना शोर होता है, ना भीड़ होती है, ना विचारों की भागदौड़ होती है। ऐसे शांत वातावरण में जपा हुआ मंत्र सीधे भीतर तक उतरता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त संभव ना हो तो दूसरा उत्तम समय संध्या काल, यानी सूर्यास्त के बाद। क्योंकि शिव को संध्या के देवता भी कहा गया है, यानी संधि के देवता, यानी हम कहें संध्या के देवता, यानी 2 कालों के मिलन के देवता, यानी इसमें 2 काल मिले हैं। तो दोस्तों, सोमवार का दिन तो है ही शिव जी को समर्पित। अगर हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी नियम से जाप कर पाए तो सोमवार को जरूर कीजिए। एक शेर याद आता है मेरे को, मैं आपको सुनाता हूं। समय वो नहीं जो घड़ी बताए, समय वो है जब मन खुद को शिव में समाए। अब 3 छोटी पर बहुत जरूरी बातें हैं जो आप जाप को सही मायने में फलदायी बनाती है। तो आप वो सुनिए। सबसे पहली बात, आसन। जमीन पर सीधे ना बैठे, कुसा या कंबल के आसन पर बैठे, ताकि ऊर्जा प्रवाहित हो और बिखरे नहीं। दूसरी बात, दिशा। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। कोई भी जाप हो, अगर शिव जी का जाप है तो उत्तर और पूर्व
खासकर से शिव जी की पूजा हमें उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए, ये शुभ माना गया है। तीसरी बात, माला, यानी रुद्राक्ष की माला सबसे उत्तम मानी गई है। जाप करते समय माला को अंगूठे और मध्यमा की उंगली से घुमाइए, तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर का उपयोग वर्जित माना गया है। छोटी छोटी बातें हैं पर परंपरा में इनका गहरा अर्थ है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि संख्या में 108, समय में ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल, और सबसे जरूरी है इसमें मन की एकाग्रता। मन में एकाग्रता होना चाहिए, क्योंकि आखिर में बात इतनी सी है, सिर्फ कोई गणित नहीं मांगते, सिर्फ भाव मांगते हैं। पर जब भाव के साथ अनुशासन जुड़ जाता है तो साधना सिद्धि बन जाती है। जब साधना सिद्धि बन जाती है तो एक आखिरी बात फिर विदा लेता हूं, जितनी बार जपो उतनी बार खुद को खोजो, मन में खोजो। जितनी बार जपो उतनी बार खुद को खोजो। क्या खोजना है? नमा। नमा, नमा में क्या है? मैं झुक जाओ, नमा यानी झुक जाओ, और शिवाय मैं यानी खुद को जोड़ दो। नमः शिवाय बोलते हैं ना, यानी उसमें खुद उसमें झुक जाओ, खुद को उसमें जोड़ दो। यही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।